नमस्कार साथियों। तो हम आपके बीएड फर्स्ट ईयर के लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हमारा पेपर था पेपर फिजिकल साइंस पेडागोजी। ओके, पेडागोजी सब्जेक्ट में हम देख रहे थे मेथड ऑफ टीचिंग। ओके, बहुत सारे मेथड्स को हमने डिस्कस कर लिए। प्रोजेक्ट मेथड हो गया, है ना, ऑब्जर्वेशन मेथड हो गया, और प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड उसको करेंगे नहीं करे हैं अब तक। लेकिन आज जो हम मेथड करेंगे वो है एक्सपेरिमेंटेशन मेथड। एक्सपेरिमेंटेशन मेथड बहुत ही ईजी है, क्योंकि ये मेथड जो भी आपने प्रैक्टिकल वर्क किया है, जो भी आपने एक्सपेरिमेंट करके कुछ सीखा है, उसी को ही एक्सपेरिमेंटेशन मेथड कहा जाता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक्सपेरिमेंट के थ्रू अगर बच्चों को समझाया जाए तो बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बताऊं आपको, जो केमिस्ट्री के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि टाइट्रेशन हो गया, सॉल्ट फॉर्मेशन हो गया। उस सब में क्या होता है, अगर आप एक्सपेरिमेंट करके बच्चों को बताओ कि ये केमिकल और ये केमिकल बन के ये कंपाउंड बनाता है और इसका ये रोल होता है, तो बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो एक्सपेरिमेंट मेथड यही होता है। लिटमस पेपर आपने लिया है, आपने एक बार एसिड में वो डुबो को देखा, वो उसका कलर चेंजेस हो गया। एक बार बेस में उसको देखा, उसका कलर चेंजेस हो गया। तो ये क्या है, ये एक्सपेरिमेंटेशन मेथड है। बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आएगा, है ना। उसके उनके अंदर प्रैक्टिकल स्किल डेवलपमेंट होगा। बहुत सारे apparatus को वो यूज करना जानेंगे, किस तरीके से कैसे होता है, वो सब कुछ उनको समझ में भी आएगा। और बहुत अच्छा तरीका भी यही है एक्सपेरिमेंटेशन मेथड। और हमारा साइंस के डेफिनेशन में भी यही है कि आप एक्सपेरिमेंट करके सीखिए। ओके, लर्निंग एंड डूइंग को ये एनहांस करता है। समझ में आया? तो एक एक करके हम सारे डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ेंगे, इसकी मेरिट, इसकी डीमेरिट को भी समझेंगे। ओके, तो बने रहिए। देखिए, this method is a method in which the student actively perform the experiment and maximum number of pupils are engaged, and the student handle the apparatus and carry out the experiment themselves. ओके, इसमें क्या होता है, अगर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है बहुत सारे बच्चे वहाँ पे एंगेज होंगे, है ना। और क्या होता है, वो एक्सपेरिमेंट में जितने apparatus होंगे, बच्चे खुद जाके लाके वो एक्सपेरिमेंट करेंगे, टीचर को हेल्प करेंगे। फॉर एग्जांपल, प्लस टू में क्या होता है, जब नया नया बच्चा आता है तो उसको बोलते हैं एक बीकर लेके आओ, एक टेस्ट ट्यूब लेके आओ, एक पिपेट लेके आओ, और एक वर्नियर कैलिपर लेके आओ। तो इसमें क्या होता है, और किसी बच्चे को अगर उस सारी बातें कहा गया, ओके, उस सबको लेके आओ, तो बच्चा कंफ्यूज होता है। क्यों कंफ्यूज होता है? क्योंकि वो स्कूल लेवल में उस एपरेटर्स के वाकिफ नहीं होता है, वो उसको पहचानता ही नहीं है। फिर वहाँ सर, हाँ सर, क्या ये है सर, क्या ये है सर, वो ऐसा होता है। लेकिन वैसा नहीं है। बच्चों को हम अगर एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर अगर साइंस पढ़ाएं तो उनके अंदर इंटरेस्ट भी डेवलप होगा, वो समझेंगे भी अच्छे तरीके से, है ना। तो देखिए, सो this is the scientific experiment method. The student can learn by actual doing rather than observing the experiment. Okay, सिर्फ ऐसा नहीं कि एक्सपेरिमेंट को वो देख देख के ऑब्जर्व करके सीखे ना, वो खुद एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। फॉर एग्जांपल, जो मैंने सबसे इजी बताया, फॉर तो पीएच, ओके, पीएच पढ़ा रहे आप, एसिड बेस पढ़ा रहे हो, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, तो आप एक्सपेरिमेंट के थ्रू लिटमस पेपर ले लिए, है ना। बच्चों को उसमें से सिखाया, बच्चे खुद कर करके ना, दिस इज एसिड, दिस इज बेस, वो खुद निकाल सकते हैं। सो बच्चे ना केवल सिर्फ ऑब्जर्वेशन से बल्कि खुद एक्सपेरिमेंट करके वो काम कर, समझ में आया? दिस मेथड सेटिस्फाई द नेचुरल और फॉर एक्टिविटी। जो बच्चे को के अंदर एक नेचुरल और होती है, वो काम करे, कुछ ना कुछ करके सीखे, वो इसमें फुलफिल हो जाती है ना। दे कैन सी एंड एक्सपीरियंस हाउ द थिंग हैपन एंड द एक्सपेरिमेंट द साइंस टीचिंग। ओके, तो वो खुद देखे, वो वहाँ पे सीखे कि किस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया जाता है साइंस लर्निंग में। ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट ट्रेन द पीपल टू डेवलप साइंटिफिक थिंकिंग। और एक्सपेरिमेंट के थ्रू में अगर बच्चे सीखेंगे तो फिर धीरे धीरे क्या होगा, उनके अंदर साइंटिफिक थिंकिंग बहुत ज़्यादा डेवलप होगा। ओके, समटाइम्स द स्टूडेंट डू द एक्सपेरिमेंट पर्सनली। कभी कभी बच्चे एक्सपेरिमेंट खुद करते हैं, अकेले अकेले करते हैं। एंड सम एंड ऑल्सो इन सम स्मॉल ग्रुप, और छोटे छोटे ग्रुप, दो तीन का एक ग्रुप हो गया या फिर चार पांच का ग्रुप हो गया, तो वो खुद करते हैं। जैसे कि आपने, जब आप प्लस टू किए होंगे तो आपको एक सॉल्ट फॉर्मेशन के लिए दिया जाता है, छोटे छोटे ग्रुप बना के आपको
वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करना होता है। सो स्मॉल ग्रुप में होता है। अगर आप एलएस या फिर टीएस देख रहे हैं माइक्रोस्कोप में, तो फिर आपको सिंगल करना पड़ता है। समझ में आया? तो sometimes the student do the experiment personally and also in small group. Okay. In order to make the laboratory method more effective, it must be planned, directed and controlled. अगर हमको अच्छी तरीके से लेबोरेटरी मेथड या फिर एक्सपेरिमेंट मेथड पढ़ाना है, तो हमको इसमें इसके लिए बहुत सारे अच्छे तरह से प्लानिंग करना पड़ेगा, अच्छे तरीके से डायरेक्ट करना और कंट्रोल भी करना पड़ेगा। नहीं तो कोई गया कुछ केमिकल गिरा दिए, कुछ ऐसा चीज वहाँ पे हो गई जो नहीं होना चाहिए। बच्चे अपने आप, फॉर एग्जाम्पल क्या हो रहा है, एक्सपेरिमेंट चल रहा है, 4-5 तो बच्चे आपको देख रहे हैं, ब्लड सैंपल आप कलेक्ट कर रहे हो, लेकिन वहाँ पे कुछ और बच्चे होते हैं जो अपने बातों में लगे रहे हैं। तो यू हैव टू कंट्रोल दैट। ओके, सही है। तो स्टूडेंट वर्क इन कोऑपरेशन विद अदर, एक दूसरे की मदद के साथ, एक दूसरे के कोऑपरेशन के साथ तो वहाँ पे काम करते हैं। दे क्लियरली अंडरस्टैंड एंड रियलाइज द साइंटिफिक फैक्ट, कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स बाय एक्सपेरिमेंट। वो बहुत अच्छी तरीके से, जैसे कि एसिड प्लस बेस गिव्स राइज टू सॉल्ट प्लस वाटर, ये कॉन्सेप्ट है, ये एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है। बच्चे खुद एक्सपेरिमेंट करेंगे, एसिड ले आए, बेस ले उसको मिलाया और वहाँ पे जो सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ वो उन्होंने देखा, और वाटर जो एवापोरेट हो गया वो उन्होंने देखा, तो उनको समझ में आया कि एसिड प्लस बेस गिव्स राइज टू सॉल्ट एंड वाटर, दिस इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड इट कुड बी रियली हैपन इन द लेबोरेटरी। ओके, दैट्स द मीनिंग। So they are able to acquire skill in handling the apparatus। और क्या, जो जो apparatus उन्होंने यूज किया है, ऐसा तो नहीं होगा सिर्फ सिंगल apparatus, बहुत सारे चीजें लगती हैं, उस सारे apparatus को वो हैंडल कर सकते हैं वहाँ पे। दिस मेथड इज ऑल्सो ए गुड मेथड एंड बिकॉज द स्टूडेंट गैदर प्रैक्टिकल नॉलेज फ्रॉम द लेबोरेटरी। ओके, इस मेथड से क्या होता है, जो प्रैक्टिकल नॉलेज है बच्चों का डेवलप होता है। ओके, तो ये it clearly explain the practical idea and also utilize in their daily life। ये बहुत सारे प्रैक्टिकल आइडिया को यूटिलाइज करता है ताकि वो उनके दैनंदिन के जीवन में वो यूज हो सके। इट इज इंटरेस्टिंग, हेल्पफुल एंड गुड फॉर द स्टूडेंट टू मेक द क्लासरूम साइंटिफिक, अट्रैक्टिव एंड इंटरेस्टिंग। इससे क्या होता है, क्लासरूम का एनवायरनमेंट जो है वो अट्रैक्टिव होता है, इंटरेस्टिंग होता है, साइंटिफिक होता है। बहुत ही इजी इजी पॉइंट मैंने लिखा है, जो कि आप सिर्फ रीडिंग भी कर लोगे तो भी आपको समझ में आएगा, लेकिन आपको इतना लिखना पड़ेगा मेरे सामने। ओके, तो नोट इट डाउन। ओके, फिर इसके बाद हम इसका मेरिट और डीमेरिट के बारे में बात करेंगे। ओके, सो एक्सपेरिमेंटेशन मेथड में क्या क्या उसके मेरिट्स हैं, ओके, देखते हैं। इट प्रोवाइड्स लर्निंग बाय डूइंग अपॉर्चुनिटी। ओके, बच्चे खुद एक्सपेरिमेंट करके सीखते हैं, तो इट इज प्रोवाइड लर्निंग बाय डूइंग अपॉर्चुनिटी। ओके, इट प्रोवाइड्स स्किल इन हैंडलिंग द एक्सपेरिमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट। ओके, जो इंस्ट्रूमेंट एक्सपेरिमेंट में आता है उसका उसका हैंडलिंग, जो एक्सपेरिमेंट वो उसका स्किल बच्चों में धीरे धीरे बहुत अच्छी तरीके से डेवलप होता है। नेक्स्ट, इट हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग डाटा एंड ड्राइंग कंक्लूजन। ओके, किसी एक्सपेरिमेंट में किस तरीके से डाटा लिया जाता है, उसका कंक्लूजन कैसे निकाला जाता है, वो हम इस पर सीख सकते हैं। नेक्स्ट, इट रिमूव द डाउट ऑफ द स्टूडेंट। बच्चों के बहुत सारे डाउट्स अच्छे तरीके से क्लियर हो जाते हैं, वो विजुअलाइज करते हैं, है ना, उनके मेमोरी में ये फिट हो जाता है। इट डेवलप साइंटिफिक थिंकिंग, बच्चों के अंदर साइंटिफिक थिंकिंग का डेवलपमेंट होना। तो स्टूडेंट रिमेंबर फॉर ए लॉन्गर पीरियड। ओके, अगर कोई एक्सपेरिमेंट किया है तो इट्स ए स्पेशलाइज मोमेंट इन देयर क्लास एंड दे कैन रिमेंबर it for a longer period of time. The students are acquainted with a number of instruments which are helpful in future use। अगर वो क्लास 10th में, क्लास 12 में बहुत सारे ऐसे apparatus को अगर वो हैंडल किए होंगे तो आगे चल के इन फ्यूचर में उनको बहुत ही मदद मिलेगी। ओके, द लर्न कोऑपरेटिव एटीट्यूड, उनका अंदर कोऑपरेशन का भाव, ओके, वो हेल्पिंग भाव उनके अंदर डेवलप होता है कि मिलजुल के काम करने से ही काम आसानी से होता है, तो उनको समझ में आएगा। ओके, इट प्रोवाइड सेंस ऑफ डीप थिंकिंग, उनके अंदर एक डीप सेंस का जागरण होगा। होप यू अंडरस्टैंड दिस मेरिट। ओके, राइट इट डाउन। और इसका डिमेरिट क्या है? सबसे पहला बात, ऑल स्टूडेंट डू नॉट लर्न इफेक्टिवली। हर बच्चा सही अच्छी तरीके से नहीं सीखता है ना। कुछ ही बच्चे होते हैं जो कि सारा फायदा उठा लेते हैं, और जो पिछड़े वर्ग के बच्चे होते हैं जिनको थोड़ा पढ़ाई में थोड़ा इंटरेस्ट नहीं होता,
हाँ वो समझते हैं सही तरीके से, उनको ये इफेक्ट नहीं दे पाता। नेक्स्ट, ऑल द टॉपिक कैन नॉट बी टॉट थ्रू दिस मेथड। ओके, हर मेथड को, हर टॉपिक को हम प्रैक्टिकली पढ़ा नहीं सकते है, प्रैक्टिकली समझा नहीं सकते। तो ऑल द टॉपिक कैन नॉट बी टॉट थ्रू दिस मेथड। नेक्स्ट, मोर प्रिकॉशन इज नेसेसरी ड्यूरिंग लेबोरेटरी वर्क। अगर आप लैब में है तो आपको बहुत सारे प्रिकॉशन लेने हैं, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, तो दुनिया भर की चीज़ें, ओके, बहुत सारी महंगी महंगी चीज़ें होती है, अगर आपने तोड़ दिया एक तो फिर मुश्किल हो जाता है फिर दोबारा एक्सपेरिमेंट करने के लिए, है ना। तो दैट मोर प्रिकॉशन इज नेसेसरी ड्यूरिंग लेबोरेटरी वर्क। एसिड्स होते हैं, शायद कुछ गिर जाए, कांच बात कोई मार ली, है ना, ऐसा चीज़ें। ओके, द इक्विपमेंट इन बैड कंडीशन डिस्ट्रक्ट द प्रैक्टिकल वर्क। ओके, अगर इक्विपमेंट सही तरीके से ना हो, फॉर एग्जाम्पल कोई केमिकल हो और उसका एक्सपायर चला गया हो, तो आपका प्रैक्टिकल वर्क ही सही से नहीं होगा, है ना, समझ में आया। The student get the opportunity of mixing with others, as the result they are engaged in unnecessary talk। दूसरा बात क्या होता है कि बच्चे अपने अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज नहीं करते, जो उनको जो एक्सपेरिमेंट जाना होता है वो वहाँ पे मस्ती करने लगते हैं, बातचीत करने लगते हैं, आप भी किए होंगे, है ना। तो दैट्स द थिंग, स्टूडेंट गेट द अपॉर्चुनिटी ऑफ मिक्सिंग विद अदर स्टूडेंट के साथ वो मिलते हैं, और एज अ रिजल्ट दे एंगेज इन अननेसेसरी, अपने बातचीत में लगे होते हैं, आईपीएल कौन जीता, इस बार तेरी टीम कितना खेला, ऐसा वैसा, फिर वो जो पीरियड होता है वो उसको ऐसे ही निकाल लेते हैं। दिस आर द डिमेरिट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन मेथड। नेक्स्ट, both the teacher and the student get satisfaction as the real and practical knowledge is provided to the student। स्टूडेंट खुद को सेटिस्फाई होता है कि मैंने आज कुछ बहुत अच्छा चीज़ें सीखा, प्रैक्टिकल चीज़ें सीखा। टीचर भी खुद बहुत खुश होते हैं कि उन्होंने एक अच्छी तरीके से एक प्रैक्टिकल नॉलेज बच्चों को सिखाया। सो बोथ द टीचर एंड स्टूडेंट गेट सर्टिफिकेशन एज द रियल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज इज प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट। inside the laboratory the teacher become very friendly with the student। लेबोरेटरी के अंदर टीचर बच्चों के साथ बहुत फ्रेंडली है, वो उनको एंगेज करते हैं। whenever required the student freely take the help of their teacher। जब भी टीचर की ज़रूरत होती है, बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि जो टीचर है वो फ्रेंडली है, इसीलिए बच्चे जाके अपना डाउट पूछते हैं, जो जहाँ पे उनकी दिक्कत होती है वो टीचर से पूछते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट योर एक्सपेरिमेंटेशन मेथड। बहुत ही इजी है, सिर्फ आपको भाषा देकर लिख के आना है। ओके, इसका डेफिनेशन, ओके, उसमें थोड़ा सा इंट्रो पार्ट, ओके, जो जो आपको लगता है एक्सपेरिमेंटेशन में होना चाहिए, अगर आप चाहें तो कोई एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, है ना। और उसके बाद मेरिट एंड डिमेरिट, सही है, लिखो अच्छे से इसको।